दोस्तों ठहरिए जरा 2 मिनट निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखते जाइए। एक ताजीर और बादशाह का खूबसूरत वाकया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बनी इसराइल में एक शख्स को 1000 अशरफियों की जरूरत पड़ी तो वो किसी के पास गया और उसने कहा कि मुझे 1000 अशरफियों की जरूरत है, मुझे ये कर्ज दे दो। तो उस शख्स ने कहा कि मैं 1000 अशरफिया तो दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे पास कोई गवाह लाओ जिसके सामने मैं तुम्हें कर्ज दे सकूं और उसी के सामने मैं तुमसे कर्ज वापस भी ले सकूं। तो उस शख्स ने कहा कि अल्लाह का गवाह होना काफी है। तो फिर उस शख्स ने कहा कि चलो कोई ऐसा शख्स ही ले आओ जो तुम्हारी जमानत ले सके। तो फिर उसने कहा कि जमानत के लिए भी अल्लाह ही काफी है। तो फिर कर्ज देने वाले ने कहा बेशक आपने ठीक ही कहा है कि जमानत के लिए भी अल्लाह ही काफी है। ये कहकर उसने उस शख्स को 1000 अशरफिया दे दी और उसने कहा कि अल्लाह को जमानत बनाते हुए मैं आपको 1000 अशरफिया दे रहा हूँ, तुम मुझे फला तारीख को वापस कर देना। फिर वो शख्स अशरफिया लेकर तिजारत करने के लिए समंदर पार चला गया और जब कर्ज वापस करने की तारीख आई तो वो शख्स वापस करने के लिए समंदर के पास आ गया। वो किसी कश्ती का इंतजार करने लगा मगर कोई कश्ती उसे नहीं मिली और उसे कश्ती मिलने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे थे और उधर कर्ज वापस करने की तारीख भी करीब आ रही थी। जब उस शख्स को कोई भी रास्ता ना मिला तो उस शख्स ने एक लकड़ी ली और उसमें एक सुराख करके 1000 अशरफिया उसमें डाल दी और साथ ही एक खत में कर्ज देने वाले का नाम लिखकर अशरफियों के साथ रख दिया और उस लकड़ी का सुराख बंद करके समंदर में डाल दिया और कहा कि अल्लाह तू जानता है कि मैंने तेरी जमानत में एक शख्स से कर्ज लिया था और वो शख्स तेरी जमानत पर मुझे कर्ज देने पर राजी हो गया था। अब जो कि मुद्दत पूरी हो गई है और मुझे वहाँ जाने के लिए कोई कश्ती भी नहीं मिल रही है कि मैं वहाँ जाकर उसका कर्ज वापस कर सकूं। तो अब मैं ये अमानत तेरे जिम्मे करता हूँ, अब तू ये अमानत उस शख्स तक पहुँचा दे। ये कहकर उसने लकड़ी समंदर में बहा दी और वो वापस चला गया। उधर वो कर्ज देने वाला शख्स इस उम्मीद पर समंदर के किनारे चला आया कि शायद वो सौदागर उसका कर्ज वापस लेकर आया हो। उसने देखा कि यहाँ तो कोई भी कश्ती नहीं है मगर एक लकड़ी बहती हुई आ रही है। जब वो लकड़ी किनारे तक आ गई तो वो उसे उठाकर जलाने के खातिर अपने घर ले आया। फिर जब उसने लकड़ी को काटा तो उस लकड़ी में से 1000 अशरफिया और एक खत निकला जिसमें उसका नाम था। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कई दिनों बाद जब वो सौदागर वापस लौट कर आया तो ये सोचकर कि पता नहीं कि वो लकड़ी उसको मिली होगी या नहीं, इसलिए वो 1000 अशरफिया लेकर उसके पास गया और उससे बोला कि अल्लाह की कसम मैं तुम्हारा कर्ज लेकर साहिल तक आ गया था मगर मुझे कोई भी कश्ती नहीं मिली जिसके जरिए मैं समुद्र पार आ जाता। अब मैं आ गया हूँ तो तुम अपना ये कर्ज वापस ले लो। तो कर्ज देने वाले ने ये कहा कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने किसी लकड़ी में रख कर 1000 अशरफिया और एक खत मेरी तरफ भेजा था। तो उसने कहा कि हाँ। तो उसने कहा कि जब मुझे कोई भी कश्ती ना मिली तो मैंने एक लकड़ी में सुराख करके उसमें 1000 अशरफिया और एक खत रख कर उसे अल्लाह के हवाले कर दिया था कि वो आप तक पहुंचा दे। तो कर्ज देने वाले ने कहा कि हाँ वो लकड़ी मुझ तक पहुंच गई थी और मेरा सब कर्ज मुझे मिल चुका है, अब तुम ये अशरफिया वापस ले जाओ। दोस्तों इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि नियत साफ तो मंजिल आसान। अगर देने वाला की नियत साफ हो तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता बना देता है। अल्लाह ताला हमें भी सही रास्ते पर चलने की आसानी अता फरमाए, आमीन। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।